आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है समाजवाद और साम्यवाद। तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं आखिर समाजवाद और साम्यवाद में है क्या। आखिर समाजवाद, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आखिर समाजवाद है क्या। तो जैसा कि हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। जैसा हम लोग पढ़ा था, राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति लगाव, अपने देश के लिए विकास। उसी तरह समाजवाद भी है, समाज के लिए लगाव, समाज के लिए सहानुभूति, हर समाज को मतलब सब बराबर देखना है समाज के लिए। तो पहले ऐसा नहीं होता था। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब से दुनिया शुरू हुई है, दो तरह के लोग रहते हैं। एक जो धन कमाते हैं और एक धन बनाते हैं। तो धन बनाने वाले ने हमेशा धन कमाने वाले का शोषण किया। तो आज हम लोग जान लेते हैं वही के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, समाजवादी विचारधारा की शुरुआत जो सबसे पहले होती है वो 1827 में होती है। इसको याद कर लेना, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, हर बार पूछता है बोर्ड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि समाजवाद की शुरुआत कब हुई, तो 1827 में होगा आपका सही जवाब। तो आखिर समाजवाद होता क्या है? मतलब होता है समाज के प्रति सोचना, यानी मेरा समाज अच्छे से चले, समाज मेरा अच्छे से चले, समाज मेरा आगे बढ़े। हर एक समाज में ना कोई नीचा रहे ना कोई ऊपर, सब बराबर चले। तो पहले ऐसा नहीं होता था। समाज में हर तरह के लोग थे। जैसे मान ले, समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया था, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग। आखिर समाजवाद क्यों पनपा? कोई ना कोई तो वजह होगा ना। जैसे राष्ट्रवाद आखिर क्यों पनपा? लोगों अब अपना अकेला फ्रीडम चाहते थे, तब राष्ट्रवाद की पनपनी स्टार्ट हुई। तो आखिर ये समाजवाद क्यों स्टार्ट हुआ, क्यों लोगों ने समाजवाद शब्द का प्रयोग किया? तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, इंग्लैंड में होती है औद्योगिक क्रांति। सब जान रहे हैं कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होती है, जिसे मशीनीकरण भी कहते हैं। अब जो मशीन निकलने लगे बड़े बड़े, तो अब मशीनों को कौन खरीदेगा? जाहिर सी बात है कि हम लोग जैसे भिखारी, गरीब आदमी तो नहीं खरीद सकते, श्रमिक वर्ग तो नहीं खरीद सकते, बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति वर्ग लोग खरीदेंगे। तो इन लोगों ने पूंजीपति वर्ग लोग खरीदेंगे। जाहिर सी बात है, जब मशीनें निकलने लगी, बड़ी बड़ी मशीनें, तो इसे पूंजीपति वर्ग लोग खरीदेंगे, साफ बात है। तो पूंजीपति वर्ग लोगों ने जब मशीन खरीदा, तो अब इसको जाहिर सी बात है, जो मशीन खरीदा तो इसे कोई ना कोई मजदूर चाहिए जिसे ये काम पे रख सके। तो हम मजदूर कौन बनेंगे? हम लोग आम आदमी बनेंगे। अब जैसे अंबानियों को देख लिए, ये पूंजीपति वर्ग है। अब खोल लिया अंबानी ने जियो सिम, 2.5 लाख करोड़ खर्चा करा और जियो सिम बना लिया। अब उसमें स्टाफ तो चाहिए ना रखने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि सारे मजदूरों को तो रखना पड़ेगा। अभी ये मजदूर कहाँ से आएंगे? जाहिर सी बात है, मजदूर तो पहले गांव में रहते थे, तो मजदूर गांव से पलायन करने लगे यहाँ से। मतलब मजदूर जो अब शहर की तरफ आने लगे कमाने के लिए। अब जो मजदूर आने लगे तो वो सोच, अब तो अकेले तो आएंगे नहीं, अब उनकी बीवी है, बच्चा है, अब सबको तो लेके आना पड़ेगा। बीवी को लेके आ गए, बच्चे को लेके आ गए। अब जो काम जो मिल गया, सबको मिल रहा। लेकिन क्या होता था वहाँ, काम तो मिल रहा। अब जैसे आप बीए पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएशन पढ़े हुए हैं, तो आपको उस हिसाब से ना काम मिलना चाहिए। अब जैसे हम पढ़ लिया बीए, ग्रेजुएशन पास कर लिया, अब हम जाके ईटा धोए वाला मेरे को काम मिल रहा, मेरे हिसाब का कोई काम ही नहीं मिल रहा, तो हम कैसे संतुष्ट रह सकते हैं? तो इसी हिसाब से सेंट साइमन ने पहली बार समाजवाद के बारे में बताया। सेंट साइमन, इसका नाम याद कर लेना, सेंट साइमन ने सबसे पहले बताया था इसके बारे में। सेंट साइमन ने बोला कि हम लोगों को क्या चाहिए। पहले जो क्या होता था, बहुत सारे घंटे काम किए जाते थे, 10 घंटे, 12 घंटे, और मजदूरों को उसका मजदूरी भी नहीं दिया जाता था। अब जैसे यहाँ मजदूर को 500 मिलता है, 600 मिलता है, पहले उतना ज्यादा नहीं मिलता था, कम मिलता था। अब हम काम कर रहे 12 घंटा, 14 घंटा, मेरे को मिलना चाहिए 500 और मिल रहा मेरे को 200। मान लीजिए हम कोई दुकान में रहते हैं, काम करते हैं कपड़े के दुकान में, और हम वहाँ कपड़ा उपड़ा दिखाने का काम करते हैं। हम 8 घंटा काम करते हैं और मुझे मिलना चाहिए 300 रुपया डेली का, लेकिन मुझे 100 रुपया मिल रहा। आप ही बताइए, आपको कैसा लगेगा? आपका बाल बच्चा क्या खाएगा? आप अपनी माँ को क्या खिलाइएगा? आपको बुरा लगेगा ही ना। उसी तरह मजदूरों की भी हालत बहुत खराब थी। ये जो पूंजीपति वर्ग थे वो शोषण खूब कर रहे थे। ये लोग बहुत पैसा कमा रहे थे, लेकिन मजदूरों को कमा नहीं सक रहे थे। ये मजदूर का ऐसा हालत खराब था, किसी भी अपना ही पेट भर पा रहे थे। अब सिर्फ अपना पेट भरेंगे तो परिवार कहाँ जाएगा?
जब मजदूर लोग आने लगे यहाँ काम करने के लिए, तो इनकी बीवियां भी सोची कि पति सोचने लगे कि बीवी भी काम करेगी तो थोड़ा ज्यादा पैसा होगा, तो घर अच्छे से चलेगा। अब उनकी बीवी भी आने लगी, तो जब बीवी आने लगी तो बाल बच्चा क्या करेगा? बाल बच्चा भी तो खेलेगा, तो मालिक पकवे करेगा। बाल बच्चा चिल्ला रहा, अब जैसे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, घर बन रहा, अब यहाँ बच्चा लोग चिल्ला रहा, हे जय हिंद मालिक। अब मालिक चिल्लावे ना करेगा, हो किसका बच्चा यहाँ था, हग मुजरा गिनारा पूरा, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं नहीं। तो मजदूर क्या बोला मालिक कि है ना, आप जो क्या करें, बच्चे को भी लेके आ जाइए काम पे। तो इस तरह बच्चे लोग भी काम पे आने लगे। आप देख सकते हैं, पहले का जाके फोटो देखिएगा, तो माँ जो है ना काम कर रही है और पीछे बच्चे को लटकाई हुई है। तो ये जो होता है पूंजीपति वर्ग वाले लोग, इसको हम कहेंगे गरुड़ा। जैसे रॉकी भाई फिल्म में ना देखा था, रॉकी भाई जो रहते हैं, और रॉकी भाई होंगे अपने कार्ल मार्क्स। रॉकी भाई फिल्म में भी उसी होता, मजदूरों का शोषण होता। आप लोग देखिएगा जाके फिल्म, एक नंबर फिल्म है। तो पूंजीपति वर्ग को हम लोग गरुड़ा कहेंगे। तो ये गरुड़ा मजदूरों का शोषण खूब कर रहा था। अब जो समाजवाद जो है ना, दो तरह के हो गए, तो कार्ल मार्क्स से पहले के समाजवाद और कार्ल मार्क्स के बाद। तो कार्ल मार्क्स से पहले के समाजवाद को क्या बोलेंगे? स्वप्नदर्शी समाजवाद। स्वप्नदर्शी समाजवाद बोलेंगे, यानी इसमें पहले लोगों ने देखा, स्वप्न देखा कि है ना समाज को ऐसे बढ़ना चाहिए, सब समाज को मिल के रहना चाहिए, समाज में जब तालमेल रहेगा तब समाज अच्छे से चलेगा। तो इसे स्वप्नदर्शी समाजवाद कहा गया। और फिर इसके बाद आते हैं हमारे कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ने समाजवाद को थोड़ा अच्छे तरीके से बताया, थोड़ा यूनिक तरीके से बताया। अब जो पहले खाते थे, मान लिया जैसे पहले खाते थे चावल उवाल, अब जो फिर बिरयानी निकला, अब एकदम स्टाइल में बिरयानी निकालो, वो चिकन मारो, थोड़ा सा ये डालो, ग्रेवी डालो, थोड़ा दही डालो, लस्सी। अब ये जो थोड़ा जो कार्ल मार्क्स थे, इन्होंने भी डाला और इसका नाम डाल दिया साम्यवाद। तो कार्ल मार्क्स लेके आते हैं साम्यवाद का विचार। होता है लेकिन दोनों एक। तो पहले पढ़ लेते कार्ल मार्क्स से पहले का विचारधारा। जैसा कि हम लोग जान रहे, सेठ साइमन के बारे में अभी हमने पढ़ा। सेठ साइमन ने बोला कि मजदूरों से को उनके काम के अनुसार जितना पढ़ाई करी से उस हिसाब से काम मिलना चाहिए। अब जैसे हम बीएड कर लिए तो मेरे को बीएड के हिसाब से काम मिलना चाहिए। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, आप ग्रेजुएशन करे भी है लेकिन आपको भी ईटा धोना पड़ेगा। ये कोई बात है? ये नाइंसाफी बात नहीं है। हमको मेरे काम के हिसाब, पढ़ाई के हिसाब से काम मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता था पहले। और पहले जो काम के घंटे बहुत थे, आप 14 घंटा काम करना, 15 घंटा काम कर रहा, और आपको पैसा भी उतना नहीं मिलता था। आपको पूरा पैसा नहीं मिलता था, सिर्फ इतना पैसा मिलता था कि सिर्फ आप अपना गुजारा कर सके, खाना पीना खा सके। यानी आप कुछ भी अपनी इस तरह चीज नहीं खरीद सकते हैं। तो सेठ सामान आते हैं। फिर इसके बाद हम लोग जानते हैं इंग्लैंड की कहानी। तो इंग्लैंड में तो कार्ल मार्क्स, जिसको हम लोग रॉकी भाई भी बोला, तो रॉकी भाई ने बोला था कि मनुष्य आजाद पैदा हुआ लेकिन वो जंजीर में जकड़ा हुआ। आखिर इन्होंने क्यों बोला था? आखिर रॉकी भाई क्या कहना चाह रहे हैं? इसके लिए हम लोग जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में रॉकी भाई का वीडियो।